इट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डेफ म्यूट गर्ल। फिल्म की शुरुआत में हमें मैडी नाम की एक डेफ म्यूट गर्ल दिखाई जाती है। उसका घर एक शांति वाले इलाके में होता है जो कि जंगल के काफी करीब है। मैडी को ज्यादातर अकेला रहना पसंद था और अकेले रहकर वो अपनी राइटिंग करती है। मैडी के घर के पास ही एक सारा नाम की लड़की रहती है जो कि मैडी की अकलौती दोस्त है। सारा अक्सर मैडी से मिलने उसके घर आती रहती है और उसकी हेल्प वगैरह भी वही करती है। सारा यहाँ पे मैडी को उसकी बुक वापस करने आई है। उसे ये बुक काफी पसंद आई थी। सारा मैडी से इस बुक की तारीफ करती है। मैडी उससे उसके साथ आज डिनर करने का कहती है, मगर सारा का उसके बॉयफ्रेंड जॉन के साथ आज कोई और प्लान होता है। अब सारा कुछ देर बाद यहाँ से चली जाती है। सारा के जाने के कुछ वक्त बाद रात हो जाती है। रात में मैडी अपनी राइटिंग को कंटिन्यू करती है। जब वो राइटिंग करते हुए अपनी थॉट्स को सोच रही होती है तो उसी वक्त उसे क्रेग यानी अपने बॉयफ्रेंड से बात करने का मन होता है। वो क्रेग को वीडियो कॉल करती है पर एक ही रिंग पर वो कॉल काट देती है। क्रेग अब वहाँ से वीडियो कॉल करता है मगर मैडी बहुत ज्यादा भाव खाने की वजह से कॉल नहीं उठाती। अब इस बात को छोड़कर मैडी अपने दूसरे घर के कामों में लग जाती है। लेकिन इतनी ही देर में किसी से घबराते हुए सारा किसी से बचते हुए उससे हेल्प मांगने आती है। वो दरवाजे पर चिल्ला के मैडी को खोलने के लिए कहती है मगर मैडी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। अब उसके बाद एक मास्क पहने हुए आदमी सारा को पकड़कर उसके पेट पे चाकू मार देता है जिससे सारा की वहीं मौत हो जाती है। ये मास्क वाला आदमी दरवाजे के शीशे से अंदर देखता है तो उसे मैडी घर के अंदर यहाँ जो भी हुआ उस सबसे अनजान अपने काम में लगी हुई दिखती है। अब ये किलर जब दरवाजे पर नॉक करता है तो उस पर भी मैडी कुछ रिएक्ट नहीं करती, जिससे उसे पता चलता है कि इस लड़की को सुनाई नहीं देता। इस तरह मैडी के फोन पर फिर से उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है तो वो इस बार भी उसे रिसीव नहीं करती, मगर इस दौरान वो मास्क वाला आदमी घर के अंदर आ जाता है। मैडी अपना लैपटॉप खोलकर उसमें अपना काम करने लगती है, लेकिन इसी समय वो किलर अपना चाकू निकालकर उसकी तरफ आता है, मगर तब उसके लैपटॉप पर उसकी फ्रेंड मैक्स की कॉल आ जाती है, जिसके बाद वो किलर अब किसी दूसरी तरफ छुप जाता है। अब जब मैक्स मैडी से बात कर रही होती है तो उसे मैडी के पीछे हल्का सा कुछ दिखाई देता है। वो मैडी को इसके बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब कॉल खत्म होने के बाद मैडी अपनी पेट कैट के लिए खाना लेकर उसको ढूंढने लगती है। बहुत देर बाद जब वो उसे नहीं मिलती तो फिर से मैडी अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। वो बस टाइप करती ही है कि उसे अपने ही फोन से मैसेज आ जाता है और जब वो मैसेज देखती है तो उसे किसी ने उसकी उसी वक्त की पिक्चर्स भेजी होती हैं। वो सोचती है कि मेरी तस्वीरें मेरे ही फोन से कैसे आई हैं। अब मैडी दरवाजे पर धीरे धीरे जाके देखती है तो उसे मास्क पहना हुआ एक आदमी फोन के साथ में दिखता है। मैडी जल्दी से जाके दरवाजा बंद करती है और वो मास्क वाला आदमी भी दरवाजे की तरफ बढ़ता है। मैडी घर के अंदर आने के बाद सब दरवाजे बंद कर देती है और जाके अपनी मैकबुक से 911 पर डायल करती है, लेकिन वो मास्क वाला आदमी बाहर से सारी लाइट्स कट कर देता है। अब लाइट्स कटने की वजह से उसका इंटरनेट भी चलना बंद हो जाता है, यानी मैडी अब इस घर में फंस चुकी है। बाहर ये आदमी कौन है और उससे क्या चाहता है, उसके बारे में मैडी को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जानती है कि इस आदमी से उसे खतरा है। मैडी को एक वक्त के लिए लगता है कि शायद ये उसका बॉयफ्रेंड है जो उसे डराने के लिए कोई प्रैंक कर रहा है। वो लिपस्टिक से दरवाजे पर ये बात लिखती है और वो किलर जब उसे पढ़ता है उसके बाद वो अपना मास्क उतार देता है, जिसे देखकर मैडी और भी डर जाती है। मैडी को कुछ न कुछ करके यहाँ से बाहर निकलना है। वो किलर जब उसके कार के टायर पंक्चर कर रहा होता है, मैडी कोई हथियार लेकर अपने बेडरूम की विंडो के पास जाकर वहाँ से निकलने के बारे में सोचती है, लेकिन इसी दौरान कोई वहाँ पर आकर खिड़की नॉक करने लगता है। मैडी जब उसे जाकर देखती है तो देखती है कि ये तो सारा की डेड बॉडी है जो वो किलर उसके हाथ से नॉक करवा रहा है। ये देखकर मैडी के होश उड़ जाते हैं। वो समझ आती है कि ये आदमी एक किलर है और वो मुझे भी मार देगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि जब सारा यहाँ पर आई थी तो उसकी पॉकेट में एक फोन था। मैडी अपनी कार की चाबी से अपने कार के सायरन को बजा देती है
जिससे वो किलर कार की तरफ चला जाता है। अब मैडी जल्दी से खिड़की खोलकर सारा की पॉकेट में फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे फोन नहीं मिलता। अब तभी वहाँ पर वो किलर भी आ जाता है। मैडी जल्दी से खिड़की को बंद करती है, मगर वो किलर खिड़की को पकड़ लेता है। उसे छुड़वाने के लिए मैडी उसके हाथ पर हथौड़ा मारती है, जिससे वो घायल हो जाता है। सारा का फोन उस किलर ने पहले ही निकाल लिया था। मैडी की सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो किलर किधर है उस बात का अंदाजा भी वो नहीं लगा पाती। जब वो किलर दूसरी तरफ चला जाता है तो मैडी यहाँ से निकलकर उस जगह से निकलने की कोशिश करती है। वो किलर उस पर क्रॉसबो से हमला करता है, लेकिन चूक जाता है। फिर जब किलर क्रॉसबो को लोड कर रहा होता है तो मैडी फिर से अपनी जान बचाते हुए घर के अंदर चली जाती है। इधर मैडी भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर खिड़की से बाहर आकर रूफ पर आती है। मैडी किलर का ध्यान हटाने के लिए उसके पास जो टॉर्च होती है उसे जंगल की तरफ फेंक देती है, जिससे ये किलर उस लाइट को देख के उसकी तरफ जाता है। मगर इधर मैडी मौके का फायदा उठाते हुए नीचे आने लगती है, तो वो किलर यहाँ पर आकर उसके पैर में तीर मार देता है। मैडी चीखती है और जब वो किलर उसके पास में आने की कोशिश करता है तो मैडी उस पर हमला करके उससे क्रॉसबो छीन लेती है। मैडी अब जल्दी से घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर जाने के बाद उस क्रॉसबो में तीर लगाने की कोशिश करती है, मगर उसमें तीर लगाना उसके लिए मुश्किल है। जब वो क्रॉसबो को रीलोड कर रही होती है तो उस वक्त उसके घर पर जॉन, जो कि सारा का बॉयफ्रेंड है, वो यहाँ पर सारा को ढूंढने आया होता है। वो दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन मैडी को नॉक नहीं सुनाई देती, बल्कि वो किलर उसे सुन लेता है और पुलिस की एक्टिंग करते हुए जॉन के पास में आता है। उसे नहीं पता होता कि ये एक किलर है जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया होता है। वो किलर भी काफी अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करता है, मगर जॉन को कुछ ही पल में पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जॉन चुपके से एक पत्थर लेके उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, मगर इतने में मैडी घर से उसे इशारे करने लगती है, जिससे जॉन का ध्यान हटता है और वो किलर जॉन के गले में चाकू से स्टैब कर देता है। जॉन इस हालत में भी किलर को मारने की कोशिश करता है, मगर ज्यादा खून निकल जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मैडी का दुख अब और भी बढ़ जाता है। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। वो हर चीज के बारे में सोचती है कि वो अभी क्या कर सकती है। वो खुद से पूछती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, या मुझे घर में कहीं जाकर छुप जाना चाहिए, या तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ, मगर मेरा पैर तो इंजर्ड है, तो भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आखिर में मेरे पास एक ऑप्शन बचता है, उससे मुकाबला करके उसे मार देने का। अब इधर जब वो किलर मैडी की कैट के साथ खेल रहा था तो मैडी ने घर से निकलकर उस पर क्रॉसबो से फायर करना शुरू कर दिया, जिससे तीर उसके कंधे में जाकर लगता है। मैडी अब जल्दी से घर के अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान उसका हाथ बाहर ही रह जाता है और वो किलर उसके हाथ को बुरी तरह तोड़ देता है। मगर मैडी उससे रुकने वाली नहीं है। मैडी उस किलर को उसे मारने के लिए चैलेंज करती है, जिसके बाद वो किलर अब उस मिरर को तोड़ने लगता है। मैडी जल्दी से अपने लैपटॉप में उस किलर के बारे में लिख देती है कि अगर वो मर जाए तो उसका मर्डरर कौन है, और वो जल्दी से एक नाइफ लेकर टॉयलेट में जाकर छुप जाती है। मगर वो किलर यहाँ पर पहले ही से था। किलर उस पर पीछे से हमला करने वाला था कि मैडी को तभी उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है और वो उससे बचकर खुद ही किलर पर हमला कर देती है। यहाँ पर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, मगर मैडी पास में एक टूल को उठाकर उस किलर के गले में मार देती है, जिससे उस किलर की वहीं मौत हो जाती है। बहुत स्ट्रगल के बाद आखिरकार मैडी अपने आप को बचाने में कामयाब होती है। वो फोन लेके पुलिस को कॉल करती है और मैडी एट द एंड बच जाती है और फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें